संस्कार व संस्कृति की मूर्ति है नारी। साध्वी मैत्रेय आत्मबल से स्त्री समाज का वातावरण बदल सकती है। गीता शरद तिवारी महिलाओं को समाज से प्यार, सम्मान और तारीफ की अपेक्षा है। अश्लीलता और आधुनिकता में हमको अंतर समझना चाहिए। विभिन्न समाजों की प्रमुख और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को त्रिपुरी वुमेन्स क्लब ने उत्कृष्ट नारी सम्मान से नवाजा। महिलाओं को मिले टाइटल, गुलाल लगाकर खेली फूलों की होली। तरीके से पूरे इंटरनेशनल लेवल पे होता है, तो ये हमारा तो पर्व ही है। तो बस इसी के उस उपलक्ष्य में हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि आगे का संचालन श्वेता मसरान जी करें और हमारे गेस्ट भी आ चुके हैं। त्रिपुरी वुमेन्स क्लब ने अपना स्थापना दिवस मनाया। क्लब की अध्यक्ष श्रीमती सुनैना जायसवाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं त्रिपुरी वुमेन्स क्लब के स्थापना दिवस के अवसर पर हमने विभिन्न समाजों की महिला प्रमुख एवं समाज में उत्कृष्ट कर करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया है। क्लब की महिलाओं को मिले टाइटल दिए गए। अंत में गुलाल लगाकर फूलों की होली खेली गई। इस दौरान मुख्य अतिथि साध्वी मैत्रेय दीदी ने कहा कि हर युग में महिलाओं ने संघर्ष कर अपना अस्तित्व बनाया है। जो हमारे पास है वही हम दूसरों को देते हैं। धन, संपत्ति, संबंध कोई काम नहीं आता। संस्कार जीवन में काम आता है। नारी शक्ति और संस्कार की मूर्ति है। नारी को अगर पुरुष का साथ मिले तो इतिहास बनाती है। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती गीता शरद तिवारी ने कहा कि परिवार को ऊर्जा देती है नारी। महिला सशक्तिकरण पुरुष के साथ आने से होगा। महिलाओं को शालीनता में रहना चाहिए। अश्लीलता और आधुनिकता में अंतर समझना चाहिए। परिवार में आज संस्कार कम हो रहा है। लड़कों को लड़कियों का सम्मान करना सीखना चाहिए। आज संस्कारित पीढ़ी के निर्माण का संकल्प लें, तभी महिला सशक्तिकरण होगा और देश मजबूत होगा, और तभी महिला दिवस की सार्थकता सिद्ध होगी। क्लब की संरक्षक श्रीमती रेखा चौकसे ने कहा कि भारत में प्राचीन काल में महिलाओं को बराबरी का दर्जा था। मध्यकाल में नारियों की स्थिति मुगल आक्रांताओं के आने के बाद बिगड़ी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद नारी शिक्षित हुई और हमारी दशा और दिशा बदलती गई। आज सभी क्षेत्रों में नारी आगे बढ़ रही है। बिना लिंग भेद के पुरुषों के समान नारी को अवसर मिलना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ सकेगा। वुमेन्स डे है, कल था, और मुझे लग रहा है कि संस्कार ढाने में शायद ये 1 वीक तक मनाया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। नारी का दिन क्यों? नारी से तो दिन शुरू होता है कि नहीं? अगर नारी से ही सुबह होती है और नारी से ही शाम होती है। और कहा जाए, जब जन्म देती है ना नारी, तो उस समय अम्बे का रूप रहती है, और जब चिंतन मनन करती है अपने बच्चों का, वो जगदम्बा का रूप ले लेती है। यह मंच में उपस्थित सभी शक्ति पुंज जो मातृ शक्ति है, इस मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। मंच के समक्ष जितने भी मातृ शक्ति उपस्थित हैं, उनका भी मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। ये भी मैंने बताया कि जननी होती है। अभी मुझे लगता है कि कितने दिनों से ये चल भी रहा है प्रोग्राम। अगर हम बीज कोई डालते हैं भूमि में, आप लोग भी घर में पौधारोपण करते होंगे या कुछ भी करते होंगे, जब एक बीज अगर हम डालते हैं तो उसका अंकुरण निकलता है 2 तरह का। एक जमीन के अंदर की तरफ जाता है और एक जमीन के ऊपर की तरफ आता है। जो साइंस के कुछ स्टूडेंट होंगे, जो आप लोग कभी पढ़ा होगा, तो शायद आप लोगों ने बीज का अंकुरण का चैप्टर भी पढ़ा होगा। तो उसका जो होता है रेडिकल जिसको बोलते हैं, वो जमीन के अंदर की तरफ जाता है, जिससे रूट बनता है, जड़ बनता है। और जो ऊपर की तरफ जाता है उसे तना बनता है, उसे पल्वित होता है, पुष्पित होता है, फलित होता है वो। इसी तरह तो एक मुझे लगता है कि नारी के जीवन भी तो होता है, एक आंतरिक और एक सामाजिक। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। मेरा जो स्टाफ है, आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइडियल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नॉर्थ ट्रेल प्राइमरी। मेरी अपनी एक जर्नी रही है और उस जर्नी को कई पेरेंट्स ने विटनेस भी किया है कि 3 कमरों से स्टार्ट करके आज 25-26 रूम्स का जो मेरा एक स्कूल बन गया है।
स्टार्ट किया था सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, खुद को ऑक्यूपाई करने के लिए और एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए। और जब आप एक बार कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो वो परफेक्ट। लेकिन चूंकि प्रमोशन पे रोक है तो मेरा प्रमोशन नहीं हो पाया। मैं सभी के लिए सिर्फ चूंकि बहुत कम बोलना है, नहीं तो मैंने भी बहुत कुछ थीम के बारे में सोच के सबको बताना चाहता, लेकिन सब दीदी लोग ने आपको बताया और समय ज़्यादा हो गया है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो हम वुमेंस डे मना रहे हैं, महिला चाहे घर पे हो या बाहर हो, अगर वो इंडिपेंडेंट है, सबसे पहले तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो उस पर जो संघर्ष और जुर्म है वो बहुत कम हो जाता है। तो मेरा उद्देश्य है कि आप महिलाओं की शिक्षा पे बहुत ध्यान दें। मेरी माता जो थी एजुकेशन पे, बहुत ज़्यादा उनका एजुकेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया और हम लोगों को घर का काम न करवा के इतना पढ़ाई पे ध्यान दिया कि ज्ञान नहीं है, जितना थोड़ा भी था उसमें और वो हुआ है कि भाई हाँ कि इतना ये हुआ। और जैसे कि आराधना दीदी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की बात तो हम सभी करते हैं, मगर एक सशक्त महिला को दूसरी महिला डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ये हमारे समाज की, हमारे शहर की, शायद पूरे देश की विडंबना है। तो मुश्किल से 4 साल हुए हैं। और वैसे मैं भू सोशल वर्क कर रही हूँ 15 सालों से। एसोसिएशन जबलपुर मिड टाउन, अलायंस क्लब जबलपुर मिड टाउन की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, पर अभी अभी अपना क्लब मैंने चालू किया हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा एप्रिसिएशन की जरूरत ज़्यादा है। जिसको भी हम सबको सम्मान के लिए बुलाया है वो भी सम्मान की बात है, और बिना गीता जी को सुने हमारा वुमेन्स डे पूरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं राहुल इंग्लिश, स्टैंड अप कॉमेडियन। न्यूज और त्रिपुरी टाइम्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पूरी न्यूज जबलपुर में ही नहीं बल्कि मुंबई तक पहुंच चुका है, अमिताभ बच्चन साहब तक पहुंच चुका है ये न्यूज़पेपर। ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और त्रिपुरी न्यूज को आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और त्रिपुरी टाइम्स जरूर पढ़िए।